Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is the slope formula. So the student will be able to find the slope of a given line of 2 points and a graph. So here is a sign जिसमें आप देख सकते हैं कि ट्रक जो है बुलंदी की तरफ से ढलान की तरफ आ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। तो इसका जो इसका आंसर है वो है स्टीपी रोड अहेड। तो स्टीप रोड अहेड, अब हम कुछ स्लोप के बारे में देखते हैं कि स्लोप बेसिकली होता क्या है। सो व्हाट डज द 7% मीन। तो यहाँ पे एक स्लोप बताया गया है कि ये 7% है, यानी स्लोप ही की बात हो रही है। तो व्हाट डज द 7% मीन। तो हम 7% की बात करते हैं कि ये 7% जो इसमें बताया गया है, 7% इज द स्लोप ऑफ द रोड। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द रोड ड्रॉप 7 फीट वर्टिकली फ्रॉम एवरी 100 फीट हॉरिजॉन्टली। तो अब आप ये देखें कि हर 100 फीट के ऊपर 7 फीट जो है रोड जो है वो आपका वर्टिकल में आ रहा है। तो यानी ड्रॉप हो रहा है 7 फीट हर 100 फीट के ऊपर, यानी 7% का यही मतलब है। 7% सेंट का मतलब 100 होता है। तो हर 100 फीट के ऊपर 7 फुट जो है वो ड्रॉप कर रहा है वर्टिकली। सो व्हाट इज स्लोप, यानी ये तो आपने बात कर दी एक जनरली 7% की। तो हम स्लोप के बारे में मजीद जानते हैं। स्लोप इज द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन, यानी कितना स्टीप हो रहा है, एक लाइन कितनी स्टीप हो रही है, इसको हम स्लोप कहते हैं। सो स्लोप कैन बी एक्सप्रेस्ड इन अ डिफरेंट वेज, यानी स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं। और इसका एक अगर आप ग्राफिकली अगर आप इसको रिप्रेजेंट करें तो y2 माइनस y1, यानी y कोऑर्डिनेट के हायर पॉइंट में से लोअर पॉइंट माइनस करा, डिवाइड बाय x2 माइनस x1, यानी हॉरिजॉन्टल में से बड़े में से छोटा आपने माइनस किया। इसका मतलब ये होता है, यानी राइज ओवर रन, यानी कितना आपने y कोऑर्डिनेट में से डिवाइड किया है जो हॉरिजॉन्टल चेंज आपका आया है, यानी वर्टिकल चेंज डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल चेंज। So a line has a positive slope if it is going uphill from left to right. अगर कोई चीज नीचे से ऊपर की तरफ बुलंदी की तरफ जा रही है तो हम इसको पॉजिटिव स्लोप कहेंगे। और अगर वाइस वर्सा, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, यानी कोई बुलंदी से ढलान की तरफ आ रही है या लेफ्ट टू राइट जा रही है, तो हम उसको कहेंगे कि ये नेगेटिव स्लोप है। सो डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन। अब हम थोड़ी स्लोप की बात करते हैं। सो व्हेन द गिवन द ग्राफ इट इज इजियर टू अप्लाई राइज ओवर रन। मतलब अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ये अगर एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये पॉइंट कहाँ पर है, ये एक पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट ये वाई एक्सिस पे ये गिवन है। एक्स और वाई हम इसके देख लेंगे। हमें ये चीज मालूम हो गई कि राइज ओवर रन की स्टीपनेस है, यानी स्लोप का फार्मूला है। तो हम देखेंगे कितना राइज हुआ है अपने एक्चुअल पॉइंट से आगे जाके, कितना राइज हुआ है और कितना रन हुआ है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे हम अभी देखते हैं कि कितना राइज और कितना रन हुआ है। तो देखते हैं हम। So determine the slope of the line. Start with the lower point and count how much you rise and run to get to the other point. तो देखें यहाँ पर राइज कितना हुआ है, 3 पॉइंट्स। ठीक है, ये देखें 1 2 and 3। और रन मतलब एक्स एक्सिस में जिसकी बात कर रहे हैं, तो रन कितना हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 6। बाकी अलजेब्रिकली आप इसको सॉल्व करें, हाफ आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आ जाएगा स्लोप, इस लाइन का स्लोप आ गया। नोटिस द स्लोप इज पॉजिटिव एंड द लाइन इज इंक्रीजेस, यानी पॉजिटिव स्लोप में जो है आपकी लाइन इंक्रीज हो रही होती है, मतलब बुलंदी की तरफ आप जैसे जैसे जा रहे हैं तो स्लोप बढ़ रहा है। सो हियर इज अनदर एग्जांपल
फाइंड द स्लोप द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स। पॉइंट्स दिए हुए, एक पॉइंट दिया -2 एंड अनदर पॉइंट इज 4 and 1। पहले वाले को हम एक्स एक्सिस को एब्सिसा कहते हैं, दूसरे को ऑर्डिनेट कहते हैं। ये भी आप अपने जहन नशीन कर लें। तो इसके एब्सिसा -2 है, ऑर्डिनेट भी -2 है, यानी एक्स की वैल्यू -2 तो वाई की वैल्यू भी -2। इसी तरह एक दूसरा बी पॉइंट दिया हुआ है, उसकी एब्सिसा 4 है, ऑर्डिनेट 1 है। तो जब पॉइंट्स दिए हो तो बहुत आसान हो जाता है, फार्मूले में आप पुट करें और आंसर निकाल लें। फार्मूला आपने स्लोप का भी देख लिया था, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, यानी राइज ओवर रन। So y2 is the coordinate of the second ordered pair, y2 is equal to 1, y1 is the coordinate of the first ordered pair, y1 is equal to -2। यानी ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कि ऑर्डर्ड पेयर यानी कौन से जो है उसमें आ रहा है, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो वैल्यूज हमें गिवन थी, y2 की वैल्यू क्या दी हुई थी, ये देखें, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो y2 है 1 और y1 है -2। तो आपने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज, 1 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 3 एंड 4 माइनस माइनस प्लस जो हो जाएगा 6। तो ये आपका आंसर आया 3/6, यानी आप फिर आप इसको कैंसिल आउट करें तो ये आपका बच जाएगा हाफ, 1/2। तो वेरी सिंपल, एक लाइन है, उसके दो एंड पॉइंट्स आपको गिवन हो तो उसका स्लोप निकालना बिल्कुल सिंपल है। So did you notice that example 1 and example 2 were the same problem written differently? यानी आपने अगर नोटिस किया हो तो हमने पहले एक एग्जाम्पल 1 की थी जिसमें राइज ओवर रन हमने एक तरीके से निकाला कि कितना राइज किया था, कितना रन हुआ है, तो वो स्लोप था। फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करी जिसमें -2 एंड 4 into 1 ये हमें पॉइंट दिए हुए थे, लेकिन आंसर हमारे पास हाफ आया, स्लोप आया। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल्स अगर आपने गौर किया हो तो सेम थी, और बस प्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग था। So you can do the problems either way, which one do you think is easier? तो आप मतलब जो आपको easiest लगती है, जो आसान लगती हो, उस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी तरीका आपको इन दोनों में से आसान लगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू, एक पॉइंट दिया हुआ है 3, 5 एंड -4, 1। तो इसके चार आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4, -4, 1/4 एंड -1/4। तो इसको आप सॉल्व करें, तो इसमें से जो राइट आंसर है वो आप मुझे अभी तो इसका तरीकाकार यही है कि आप इसको सॉल्व करें, y2 - y1 फार्मूला आप यूज करें, y2 - y1 ओवर, जैसे राइज ओवर रन है तो x2 - x1। ठीक है, तो हमारे पास y2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 फार्मूले का माइनस, और y1 क्या है हमारे पास 5 डिवाइड बाय x2 क्या है हमारे पास, सॉरी y2 हमारे पास 4 था, 4 - 5 एंड x2 हमारे पास है -1 एंड x1 है 3। तो 4 - 5 ये हमारे पास आ जाएगा -1 डिवाइड बाय -1 -3 ये आ जाएगा -4। तो 1 डिवाइड बाय -4, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1/4। तो यहाँ पर जो आंसर आपके पास सही आंसर है वो है 1/4। ठीक है, एक और एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन दैट गोज थ्रू द पॉइंट्स -5, 3 एंड 2, 1। तो इसका ये फार्मूला आपके पास दोबारा
आ गया है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो हमारे पास y2 1 था और y1 3 था, और हमने इसको सॉल्व किया। x2 की वैल्यू थी 2, x1 की -5, सॉल्यूशन किया 1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 5। तो ये आंसर आ रहा है, इसका स्लोप आ रहा है -2/7। अब डिटरमाइन द स्लोप ऑफ द लाइन, इसे ये आपको एक लाइन गिवन है, अब इसका जो है आपने स्लोप फाइंड आउट करना है। तो ये देखें आप कि अब आपको ग्राफ पे जो वैल्यूज गिवन है, यानी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे देखें, इस पॉइंट पे आपको गिवन है x की वैल्यू, देखें यहाँ पर कुछ नहीं है तो ओरिजिन पे 0 होता है। तो एट y एक्सिस x एक्सिस ऑलवेज 0, तो x 0 हो गया यानी एब्सिसा 0, और ऑर्डिनेट हमें गिवन है 2। एंड एट x एक्सिस, ये x एक्सिस है आपका, ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो ये 1 था, तो x 1 हो गया और y हो गया हमारा 0। सो यूजिंग फार्मूला, अगर आप फार्मूला यूज करें y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y2 क्या है हमारे पास, अगर हम इसको पॉइंट A ले लेते हैं, इसको अगर आप पॉइंट A ले लें, इसको A ले लें और इसको आप B कह दें, तो y2 हो जाएंगे x1 y1 A के पॉइंट्स हो जाएंगे और x2 y2 B के हो जाएंगे। तो y2 माइनस y1 यानी 0 माइनस y1 क्या है 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो इधर है y, x2 क्या है 1 और माइनस x1 क्या है 0, तो 0 माइनस 2 -2 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आंसर आ जाएगा -2। सो द राइट आंसर इज -2। तो अगर ग्राफ में ग्राफिकल दिया हो तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब इंटरसेप्ट हो रहा हो तो y एक्सिस पे हमेशा x 0 होता है और x एक्सिस पे हमेशा y 0 होता है। तो अब हमारे पास एक और ये पॉइंट्स आ गए हैं, तो ग्राफ पे इनको फाइंड आउट करते हैं। यूज 2 ऑफ देम अप्लाई राइज ओवर रन, तो कोई भी आप दो आप सिलेक्ट कर लें और उस पर आप अप्लाई करें राइज ओवर रन। तो एक दिया हुआ है 4 पे, एक 2 पे, एक 1 पे, एक -2 पे, ठीक है। ये मैंने y एक्सिस के बताए हैं, x एक्सिस भी आप देख लें। तो पहले इन्होंने ये ले लिया है कि 2 राइज हुआ है इसमें और रन कितना हुआ -1, तो सिंपल हो गया 2 डिवाइड बाय -1, ये हो गया -2, सिंपल। उसके बाद द लाइन इज डिक्रीजिंग स्लोप इज नेगेटिव, या माइनस की वजह से स्लोप नेगेटिव आ गया, यानी अब हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव स्लोप है, यानी डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा। अच्छा, अब एक अलग चीज आई है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या स्लोप होगा, तो आप अगर राइज ओवर रन के असूल से देखते हैं तो ये लाइन ना तो राइज हो रही है, रन जरूर हो रही है लेकिन राइज तो नहीं हो रही ना, अपनी जगह पे साकिन है, तो हम ये कहेंगे द लाइन डज नॉट राइज। सो वहां पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 वो 0 हो जाती है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का जो स्लोप होता है वो हमेशा 0 होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल एक हमवार सतह का स्लोप बिल्कुल 0 होता है।
तो हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप मैंने बताया 0 होता है। अगर आप इसके पॉइंट्स भी ले लेंगे तो सेम पॉइंट्स आ जाएंगे, तो सेम पॉइंट्स जब कट आउट हो जाएंगे तो फिर एट द एंड फिर 0 आ जाएगा। सो ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस हैव अ स्लोप ऑफ 0। अब हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ वर्टिकल लाइन? तो देखें, ये राइज तो कर रही है लाइन, वर्टिकल लाइन राइज तो कर रही है, ठीक है, ऊपर जा रही जिसको हम कहते हैं, लेकिन रन बिल्कुल भी नहीं कर रही। तो राइज में नंबर आ जाएंगे, लेकिन डिवाइड में क्या आ जाएगा? 0। रन कुछ भी नहीं हो रहा तो हम वहां 0 लगा देंगे। तो देखें, द लाइन डज नॉट रन, तो क्या होगा? एनी नंबर डिवाइड बाय 0 इज अनडिफाइंड, या अनडिफाइंड कहते हैं, या हम इसको इनफाइनाइट भी कहते हैं, इंफिनिटी का जो साइन लगता है। तो वर्टिकल लाइन जैसे एक दीवार का स्लोप हम कहते हैं, बिल्कुल सीधी दीवार है तो उसका हम स्लोप कहते हैं कि वो अनडिफाइंड है, यानी इनफाइनाइट है। तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ये दो एक्सट्रीम है, ठीक है, दो हदें हैं, इनके दरमियान जो कुछ भी होता है तो वो स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहाड़ हो गया, जैसे सीढ़ियां हो गई, ऊपर चढ़ के जा रहे हैं। सो ऑल वर्टिकल लाइंस हैव एन अनडिफाइंड स्लोप। तो एक वर्ड है VUXHOY, इसको आप ऐसे ही रिमेंबर कर लें, याद कर लें इसको, इससे आपको पता लग जाएगा। वैसे तो आपको पता लग जाना चाहिए अब तक कि वर्टिकल लाइंस, V फॉर वर्टिकल लाइंस, U फॉर अनडिफाइंड स्लोप, X इज एनी नंबर, यानी ये क्वेश्चन ऑफ द लाइन है। अब H फॉर हॉरिजॉन्टल लाइंस, उनका स्लोप क्या होगा? 0 इज द स्लोप, O मींस 0 इज द स्लोप, एंड Y इज नंबर, VUXHOY। ये अगर आप रिमेंबर करेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि वर्टिकल लाइंस का अनडिफाइंड स्लोप होता है और हॉरिजॉन्टल लाइंस का जो स्लोप होता है वो 0 होता है। सो ड्रॉ अ लाइन थ्रू द पॉइंट 2 0 दैट हैज अ स्लोप ऑफ 3। तो अब उन्होंने एक अलग टास्क दिया है कि एक लाइन ऐसी इस ग्राफ पे ड्रॉ करें, यानी x एक्सिस पे उसका 2 हो, y पे 0 हो, दैट हैज अ स्लोप ऑफ 3। तो इसको सॉल्व करेंगे आप। ग्राफिकल ऑर्डर पे दिया हुआ है 2 0, यानी एब्सिस है 2 एंड ऑर्डिनेट इज 0। तो वो तो आपने एक पॉइंट लगा दिया, x पे 2 y पे 0, यानी अगर ये 0 है, ये 1 आ गया, ये आपका 2 आ गया। x पे 2 और y पे 0, यानी x एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है, तो यहीं पे पॉइंट आ जाएगा आपका। सो फ्रॉम 2 0 अप्लाई राइज ओवर रन, राइट 3 एज अ फ्रैक्शन। अब हम राइज ओवर रन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमने 3 राइज कर दिए, 1 2 3। उसके बाद डिवाइड क्या किया, यानी रन कितना किया? 1। तो ये आपने इस तरफ पॉजिटिव में 1 को रन करा दिया, ठीक है। सीधे हाथ पे अगर आप जाएंगे तो प्लस में जाएगा, उल्टे हाथ पे अगर आप जाते हैं तो नेगेटिव में बढ़ेगा। सो प्लॉट अ पॉइंट एट दिस लोकेशन। तो इस लोकेशन पे एक आप पॉइंट प्लॉट कर दें। पॉइंट लग गया इस पे। तो अब इधर से उस पॉइंट तक, दोनों पॉइंट्स को आपस में एक लाइन ड्रॉ कर दें उनके दरमियान। तो ये जो आपके दो पॉइंट्स हैं, इनके दरमियान जो स्लोप बना है, ये स्लोप बन गया है आपका 3 का, यानी इसका स्लोप 3 आ गया। और पॉइंट्स भी आपको गिवन थे, तो पॉइंट्स में आपको पॉइंट्स गिवन हो और आपने स्लोप निकालना हो तो राइज ओवर रन का ये फार्मूले के तहत इस तरीके से आप ये स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। So the slope of the line that goes through the points R6 and 4 2 is 4. Find R, यानी R is any unknown number or a variable. So आपको अगर स्लोप गिवन है तो आपने कोई अननोन जो नंबर है, यानी ये एब्सिसा अननोन है, तो इसको फाइंड आउट करना है। तो उसी फार्मूले में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m का वैल्यू हमें गिवन है, यानी 4। तो आप इसी फार्मूले में आप पुट करें और ये आपका ये R बन जाएगा यहाँ पर x1। तो x1 में आप R पुट करें, इसको ये अननोन है, ये देखें
आपने सब वैल्यूज पुट कर दी, 2 - 6 4 - r। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू को जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये देखें इसका सॉल्यूशन ये हो गया, 4 माइनस ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें आप इसकी और सिंपल हो जाएगा। -4 इधर आ जाएगा, 4 4 16 एंड -4r ये बच जाएगा इसमें। ये देखें सिंपल है। बाकी अब तो r को एक तरफ रखें और जो दूसरे नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले आए। -16 -16 ठीक है। ये इन्होंने इस तरीके से करा है। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताया। अब -4 हो रहा है, आप उसको उस तरफ ले जाएं इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे। ये हो जाएगा 4r एंड इक्वल टू के इधर आ जाएगा 16, उधर माइनस था और इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 4r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 16 + 4 20 एंड r 4 मल्टीप्लाई हो रहा है r के साथ। आपने r को बिल्कुल अलग करना है। तो 4 1 4 4 5 20। तो ये आपका अगर आप देखें 20 डिवाइड बाय 4 तो इसका आंसर आएगा 5। r इज इक्वल टू 4 1 4 4 5 20। तो r की वैल्यू आ रही है आपके पास 5। तो ये सिंपल मेथड है। और बाकी ये वाला मेथड भी सिंप्लीफाई आसान है, जो अभी आपके सामने सॉल्व कर रहे हैं कि ऐड करवा दें दोनों तरफ। तो -16 से एट द एंड आंसर वो आ रहा है r की वैल्यू 5। तो जो अननोन वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली और उसके बाद वैल्यू आ रही थी हमारे पास 5। और यहाँ तक अब आज स्लोप फार्मूला था और आज का ये टॉपिक जो है यहीं पर मुकम्मल हुआ। थैंक यू।